हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो आज हम थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट्स क्लियर होना ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्वेश्चंस करेक्टली मार्क करने हैं। तो आइए देखते हैं, टेस्ट करते हैं आपकी प्रिपरेशन लेवल किस तरीके से है। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, बात हो रही है ओशियन करंट्स के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, बात हो रही है स्पीड ऑफ द करंट के बारे में कि वो डिक्रीज कर जाती है विद डेप्थ। सेकंड में बात हो रही है कि कोल्ड करंट्स, उनकी फॉर्मेशन या उनके कहां पर पाए जाते हैं, कि वो वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपके ओशन करंट्स हैं वो मूव करते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनकरेक्ट बतानी है। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, समझने की कोशिश कीजिए क्या चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस करेक्टली मार्क कर पाएंगे। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले तो थर्ड स्टेटमेंट को ही निपटा लेते हैं। बात हो रही है डायरेक्शन के बारे में। तो कोरियोलिस फोर्स का फंडा तो आपको पता ही है, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी फोर्स एक्ट करती है, तो जिसके हिसाब से जो करंट्स की डायरेक्शन रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो आपकी क्लॉकवाइज रहती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। तो थर्ड तो आप वैसे ही बता दोगे सिंपल फंडे के आधार पर कि ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। फिर देखते हैं सेकंड के बारे में। तो ये करेक्टली बताया गया है कि वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में ही आपके पाए जाते हैं कोल्ड करंट्स। इसी की वजह से जो हमारे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वो भी आपके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये जो कोल्ड करंट्स रहते हैं ये ड्राई विंड प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए। फर्स्ट में जो बात हो रही है कि स्पीड ऑफ द करंट्स आपकी डिक्रीज करती है विद डेप्थ, तो ये फंडा यहाँ पर गलत बताया गया है। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखें, ओशियन में एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर अलग अलग डेप्थ्स पे हो सकता है कि जो आपकी करंट्स की डायरेक्शन है वही अलग हो। तो यहाँ पर करंट और डेप्थ का कोई लेना देना नहीं है, उसकी स्पीड क्या रहेगी, तो उसी के आधार पर यह स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है जी, इनकरेक्ट ही पूछी गई थी, तो उसके आधार पर सी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है जी, कंसेप्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा कि आपकी कितनी नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ओशन करंट, जैसे कि हमने बात की, जनरल मूवमेंट रहती है ऑफ अ मास ऑफ सरफेस वाटर इन अ फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ करंट हैज नथिंग टू डू विद द डेप्थ ऑफ द करंट। ठीक है जी, वही बात की जो हमने ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बारे में कि आपके वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, तो वो किसकी वजह से हैं? कोल्ड करंट्स की वजह से हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़े बहुत इसमें अपने फंडे यूज करने थे और बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है जी, और 4 कोड्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दी गई हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स के आधार पर पूछा जा रहा है कि कौन सी अर्थ की लेयर है जिनके बारे में इन 3 स्टेटमेंट्स में बात हो रही है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि जो आपकी लेयर ऑफ अर्थ है जिसके बारे में बात हो रही है, मेक करती, ये बेसिकली आपकी 85% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ है। सेकंड में कह रहे हैं इसकी डेंसिटी के बारे में वेरी करती है 3.4 टू 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड में कह रहे हैं ये कंटेन करती है डेंस कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक्स मोस्टली मेड ऑफ मिनरल्स लाइक ओलिविन एंड पेरोक्सिन। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। तो ऑलमोस्ट सारी कवर हो गई हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सोचिए इसके बारे में, कॉम्पोजिशन के आधार पर भी आप ऑप्शन रूल आउट कर सकते हैं और बहुत इजीली यहाँ पर इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है मेंटल। मेंटल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये एक्सटेंड करती है आपकी मोहो डिसकंटिन्यूटी से। अब डिसकंटिन्यूटीज का फंडा आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको इमेज में अच्छे से बताया गया है, इसे अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिए कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है और कौन सी 2 चीज़ों को ये डिवाइड करती है। क्वेश्चन आपको टेबल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, एक तरफ आपको डिसकंटिन्यूटीज लिखी हो, दूसरी तरफ आपको लिखा हो कि किन किन चीज़ों को ये डिवाइड करती है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर आपकी जितनी भी लेयर्स हैं अर्थ की, इंटीरियर या फिर हम एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में बात करें, तो सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। इस तरीके के जितने भी फैक्ट्स रहते हैं आपकी डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ से रिलेटेड, आपको ये चीज़ें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जैसे डेंसिटी के बारे में ही बात की तो आपकी वेरी करती है 2.9 से 3.3, और जो हमारा लोअर पार्ट है उसमें आपकी 3.3 से 5.7 तक ये वेरी करती है, क्योंकि जो लोअर पार्ट है उसमें बेसिकली क्या आपकी सॉलिड रॉक और मैग्मा ही पाया जाता है। आउटर लेयर में वो आपका पार्टली सिमेटिक है, और जो आपका इनर लेयर है, जो लोअर लेयर है, वो आपका होली सिमेटिक
अल्ट्रा बेसिक रॉक्स वहाँ पर पाई जाती हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, बताइए सिमेटिक क्या है, कौन सी हम कह सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है इस टर्म से। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की इमेजेस इन्हें जरूर अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। बहुत सिंपल सी चीजें, दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं अजरबैजान और रशिया आपका इंक्लूड किए गए हैं इस कॉरिडोर में। सेकंड में कह रहे हैं ये सिंक्रोनाइज करेगा विद द अश्गाबाद एग्रीमेंट। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताइए, थोड़ा सोचिए, इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। INSTC करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं कि रशिया और अजरबैजान आपके इस कॉरिडोर का पार्ट है, साथ के साथ ये सिंक्रोनाइज करती है अश्गाबाद एग्रीमेंट से। तो INCTC एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन का ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, जो कि 2000 में स्थापित किया गया था, ताकि जितने भी मेंबर स्टेट्स जो कि इससे जुड़ेंगे उनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसे प्रमोट किया जा सके और ज़्यादा कोऑपरेशन वहाँ पर लगाई जा सके। ठीक है जी, कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है लिस्ट के तौर पे भी आपको दी जा सकती है कि वहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई हो INSTC से रिलेटेड, फिर नीचे लिख दिया गया हो कि बताइए इन कंट्रीज में से कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं। इंपॉर्टेंट है, पता होना ये सारे पॉइंट्स। इमेज से समझने की कोशिश करते हैं क्या जरूरत पड़ी INSTC की। तो ये है आपका स्टैंडर्ड रूट, जिसके चलते जो आपके गुड्स हैं ये सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचेंगे अगर हम मुंबई से उन्हें भेजेंगे। तो INSTC का पर्पस क्या था कि जो ये रूट की ड्यूरेशन है और जितने भी इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लग रहे हैं इसे यहाँ पर कम किया जाए और डायरेक्टली आपका ये जितना भी प्रोड्यूस है डायरेक्टली सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुँचाया जाए। और इसी के चलते आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं इसमें वो भी इंक्लूड की गई हैं। वहीं बात करें अश्गाबाद एग्रीमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली ही उन्होंने अपना एक्सेशन भी दिया है इसके लिए। तो इसके चलते क्या रहेगा कि जो हमारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं सेंट्रल एशिया में, कि हम इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं सेंट्रल एशिया में, वहाँ तक हमारे प्रोडक्ट्स नहीं पहुँच पा रहे हैं और वहाँ पर हमारे लिए मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर हम अच्छे से बेच भी सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने डिसीजन लिया है कि वो अश्गाबाद एग्रीमेंट में एक्सेशन देंगे। ठीक है जी, उसी के आधार पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी जा रही है अगाती आइलैंड के बारे में। इनमें से कौन सी टेरिटरीज हैं जहां पर ये लोकेटेड है? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु, उड़ीसा। सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड पूछा गया है। अगर आपको अगाती आइलैंड आपने कहीं पे भी न्यूज में भी पढ़ा हो, बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये जो आइलैंड है आपका लक्षद्वीप के अंदर आता है। ठीक है जी, अगाती आइलैंड 7.6 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड है। लोकेशन के बारे में बात कर लें तो ये रही आपकी इसकी लोकेशन। तो अब किस तरीके से जो आपकी ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं मैप बेस्ड कि कौन सा आइलैंड कहाँ पर है, आपको टेबल की फॉर्म में भी दिया जा सकता है कि आइलैंड का यहाँ पर नाम लिखा हो, यहाँ पर टेरिटरी का नाम लिखा हो कि बताइए किसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर रिलाई करते हैं। तो ये जितने भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कह सकते हैं फैक्ट्स हैं, ये हमारी जो नई सीरीज चल रही है मैप सीरीज, जिसका लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें एक्सटेंसिवली ये सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं किसी भी रेलेवेंस से रिलेटेड वो न्यूज़ में रह रहे हैं या उनके बारे में जिक्र हुआ है, UPSC वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात हुई है। एक लेक्चर आपको ऑलरेडी जा चुका है, एक लेक्चर आपका आज ही आया है, इसे ज़रूर अच्छे से देखिए, इस पे बेस्ड अपने नोट्स बनाइए। इसकी वैसे भी आपको PDF तो अवेलेबल हमारी वेबसाइट पर हो ही जाएगी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन भी। तो अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ इरोजन्स आपकी पाई जाती हैं इन द मेकिंग ऑफ चंबल बैडलैंड टोपोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजन इज द डीपेस्ट? कौन सी इरोजन है इसमें से जो कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट रहती है? स्प्लैश, शीट, रील या फिर गली। 4 ऑप्शन दी गई हैं। कंसेप्चुअल लेवल का आपका एक क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि कौन सी इरोजन रहेगी जो कि सबसे ज़्यादा डीपेस्ट रहेगी। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो यहाँ बात हो रही है गली इरोजन के बारे में। ठीक है जी, तो गली इरोजन बेसिकली रेफर करते हैं कि जब आपके नैरो चैनल्स की कटिंग होती है, ठीक है जी, जिसके चलते गलीज की फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाती है। तो स्मॉल चैनल्स रहेंगे वो तो आपके 3 to हम कह सकते हैं 12 इंचेस डीप रहेंगे, बट जो आपके कुछ गलीज रहेंगी वो आपके काफ़ी फीट डीप तक भी पहुँच सकती है। ठीक है जी, अब जब आपकी गलीज की फॉर्मेशन हो जाती है,
तो उस दौरान क्या रहता है कि उसे प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। उसे चेक तो करना बहुत मुश्किल है कि अगर प्रिवेंट कर सकेंगे तो अच्छी बात है कि फॉर्मेशन ना ही हो, बट एक बार अगर फॉर्मेशन होगी तो उस पर चेक लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसके चलते आपके काफ़ी स्टीप स्लोप्स भी बन जाते हैं, क्योंकि जब भी आपकी उस पर रेनफॉल होगी तो वहाँ पर वो और ज़्यादा डीपन होता जाएगा। इस इमेज के चलते आप समझ सकते हैं किस तरीके से अगर रेनफॉल यहाँ पर होगी किस तरीके से और बढ़ता जाएगा कि हम उस पर चेक लगा ही नहीं पाएंगे। और रही बात बेसिक सॉइल इरोजन के बारे में, तो आपको पता ही है जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है, फिर जैसे जैसे आपका विंड वहाँ पर रोल प्ले करता है, रेनफॉल रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी आपकी टॉप सॉइल रहती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, वो वहाँ से वॉश अवे हो जाती है। तो जितने भी इस तरीके के कंपोनेंट्स हैं कि किस तरीके की इरोजन्स होती हैं, अब इसमें आपको 3 इरोजन्स और पूछी गई थी, तो इनसे रिलेटेड भी अब अपने जो भी नोट्स और फैक्ट्स हैं उन्हें कवर ज़रूर कर लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आप जनरली यूपीएससी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन थे आज के 5, बहुत ही सिंपल चीज़ें पूछी हैं। तो आई होप आप में से सभी नहीं 5 आउट ऑफ 5 आज स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए जिसमें हम डीएनडी के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है जी। आपकी 2 मिनट सीरीज़ में क्या चल रहा है उनके बारे में बात करते हैं, जो दोनों जगह पे चीज़ें पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि प्रीमिक्स में आपके उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है जी। एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपका अगर आपने सिर्फ करंट पोर्शन ही पढ़ना हो तो वो आपका 2500 का है। स्टैटिक और करंट आपका टोटल 4500 का है। वहीं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करें 50% डिस्काउंट इन पर लगा दिया गया है, 2500 और 1750, जिसमें 2500 में आपके वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। वहीं आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं 10 टेस्ट, जिसमें आपका ये सिर्फ 999 का है, ठीक है जी। कॉम्बो कोर्स के बारे में बात करें जिसमें आपका सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आपका 5500 का है। इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बेसिकली कि हमारे बैच 4 के कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं। एनरोलमेंट डेट लास्ट है 9 अगस्त, जो कि आपकी आज की ही है। 4 बैचेस हैं बेसिकली। इसमें कौन कौन से हैं? पीसीएम जो कि आपकी जीएस के लिए है, ठीक है जी। फिर आपका सोशियोलॉजी का ऑप्शनल बैच है, पीएसआर का ऑप्शनल बैच है, और है आपका एसए कंपोनेंट जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सारी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल, आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके के इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं। और इनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की, ठीक है जी। तो इसी तरीके से इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।